Hey everyone, welcome to a brand new video of Mr. Footy Curious। कैसे हो आप लोग? आज के इस वीडियो में बात करेंगे सीएल की और पीएल जो गेम रिव्यू मतलब जो गेम वीक होने वाला है उनके प्रीव्यू की। तो चलो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। ही गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो बहुत सारे सीएल चैंपियंस लीग के मैचेस हुए हैं उनकी 3 मेन मैचेस की और 2-3 रिजल्ट्स का ऐसे मेंशन कर देंगे। और हम बात करने वाले हैं प्रीव्यू अपने पीएल के आने वाले गेम वीक की। मैं अभी न्यूज़ ज़्यादा नहीं लेके आ रहा हूँ आपके लिए, मैं न्यूज़ भी लेके आऊँगा आपके लिए बहुत सारी, बट अभी ऐसी कोई खास न्यूज़ नहीं आ रही है। सारी न्यूज़ चैंपियंस लीग ही डोमिनेट कर रहा है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं उन मैचेस की जिनका हमने प्रीव्यू किया था। अब हम उनके रिव्यू की बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो मेन मैच हुआ था वो था पीएसजी वर्सेस डॉर्टमुंड, जिसमें एम्बापे और हकीमी ने गोल करके इजीली पीएसजी को मैच जिता दिया। मेरा प्रेडिक्शन भी यही था कि पीएसजी ये मैच जीतेगी और उनके होम ग्राउंड में मैच था और डॉर्टमुंड ज़्यादा कुछ कर नहीं पाई एज एक्सपेक्टेड और पीएसजी ने ये मैच इजीली जीत लिया। अगर बात करें ओवरऑल मैच की तो डॉर्टमुंड इतनी डोमिनेट करती हुई दिखी नहीं। डॉर्टमुंड अपने गेम में स्लो ही खेल रही थी। ऑल्दो पीएसजी भी कोई बहुत अच्छा नहीं खेली, पीएसजी ने भी आराम आराम से खेला, बट पीएसजी को पुश करने के लिए डॉर्टमुंड ने ऐसा कुछ खास नहीं किया पूरे मैच में। उनके कोई भी प्लेयर अपनी टीम के लिए कुछ ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं क्रिएट कर पाए और मिडफील्ड पे हो या अटैक पे हो कहीं पर भी वो डोमिनेट नहीं कर पाए। पीएसजी ने अपना टाइम लिया, तसल्ली से गोल करे, 2 गोल करे और आराम से ये मैच जीत लिया। पीएसजी को ज़्यादा कुछ एफर्ट नहीं करना पड़ा इस मैच के लिए जिसको जीतने के लिए। और मतलब डॉर्टमुंड ने उनको इतनी ज़्यादा मेहनत करने ही नहीं दी। मतलब लिटरली पीएसजी के लिए ये मैच बहुत ही इजी हो गया, बहुत ही सिंपल हो गया। एम्बापे ने पेनल्टी मारी और उसके बाद अशरफ हकीमी का जो मस्त गोल था वो हो गया और पीएसजी ये मैच जीत गया और अब आगे बढ़ चुका है। तो एज एक्सपेक्टेड पीएसजी 1, डॉर्टमुंड लॉस, डॉर्टमुंड लूज बेसिकली। तो डॉर्टमुंड का क्या होगा अब पता नहीं मुझे, बट अभी के लिए वो हार गई ये मैच। अब नेक्स्ट मैच हम बात कर लेते हैं, वो था एसी मिलान वर्सेस न्यूकासल, जो कि बहुत ही एंटिसिपेटेड मैच था। न्यूकासल की रिटर्न थी इतने सालों के बाद चैंपियंस लीग में और ये मैच स्टार्टिंग में डिसअपॉइंट नहीं किया। स्टार्टिंग में फर्स्ट हाफ में ये मैच बहुत अच्छा गया और दोनों टीम्स ने अटैक किए। स्पेशली एसी मिलान ने काफ़ी ज़बरदस्त अटैक किए। स्पेशली 2 प्लेयर्स जो उनके बहुत अच्छे अटैक किए, राफेल लियाओ और शुक्वेजी और राफेल लियाओ ने बड़े अच्छे अच्छे अटैक्स किए और कोशिश करी न्यू कासल को गोल करने की और बहुत क्लोज भी आए वो फर्स्ट हाफ में। लेकिन क्योंकि उन्होंने गोल नहीं किए इसीलिए न्यू कासल बच गया, फर्स्ट हाफ में पीछे नहीं गया। और उसका सेकेंड हाफ में न्यू कासल ने भी कुछ अटैक्स किए और गोल करने की कोशिश की, लेकिन दोनों अनफॉर्चुनेटली कोई गोल नहीं कर पाई। फाइनल थर्ड में मैच को ख़त्म नहीं कर पाई और इवेंचुअली क्या हुआ, मैच 0-0 से ड्रॉ हो गया। मुझे ऐसा लग रहा था फर्स्ट हाफ के बाद कि एसी मिलान मैच जीत जाएगी, क्योंकि चुक्वेजी और राफेल लियो जिस तरीके से अटैक कर रहे थे मुझे ऐसी फीलिंग आ रही थी कहीं ना कहीं कि एसी मिलान गोल कर देगी और न्यू कासल पीछे हो जाएगी। सेकेंड हाफ में भी अगर उसी जज्बे के साथ एसी मिलान खेलती ऐसे फर्स्ट हाफ में खेल रही थी तो शायद एसी मिलान ने गोल कर रही थी। पर सडनली क्या हुआ कि न्यू कासल ने भी थोड़ा थोड़ा अटैक करना शुरू किया और एसी मिलान थोड़ा सा बैकफुट पे होगी सेकेंड हाफ में और बहुत अच्छा नहीं कर पाई। इसीलिए और स्पेशली दोनों ही टीम्स गोल के आगे क्लिनिकल भी नहीं हो पाई और ये मैच 0-0 से ड्रॉ हो गया। और डिसअपॉइंटिंग फॉर एसी मिलान मैं कहूँगा, न्यू कासल के लिए तब भी अच्छा रिजल्ट रहा बिकॉज एसी मिलान अपने होम ग्राउंड में खेल रही थी और स्टार्टिंग में उन्होंने बहुत अच्छी की थी। चुक्वेजी स्पेशली बहुत ही डेंजरस लग रहे थे। तो उस हिसाब से मैं कहूँगा कि एसी मिलान के लिए ज़्यादा पुअर रिजल्ट रहा है ओवरऑल। न्यूकासल विल टेक दिस रिजल्ट एंड अब वो दूसरे मैच पे कंसंट्रेट करेगी और आगे बढ़ेगी और ट्राई करेगी आगे बढ़ने का। लेकिन तो बेटर रिजल्ट ओवरऑल न्यूकासल के लिए रहा इन दी एंड। और एसी मिलान को जो अपॉर्चुनिटीज उन्होंने क्रिएट की थी स्पेशली फर्स्ट हाफ में, उन्हें कोई ना कोई गोल में कन्वर्ट कर लेनी चाहिए थी। अगर वो गोल कर लेते तो आई थिंक वो ईजिली ये मैच को जीत जाते 1 या 2 गोल से, क्योंकि ओवरऑल अगर आप बात करो दोनों हाफ का तो एसी मिलान वर अ बेटर टीम दैन न्यूकासल। तो नहीं हो पाया एसी मिलान से और एसी मिलान को ड्रॉ झेलना पड़ा
और अब एसी मिलान आगे बढ़ेगी और देखते हैं लीग में क्या करेगी। बट चैंपियंस लीग में ये बहुत ही डिसअपॉइंटिंग मैच रहा, स्पेशली गोल्स में। लेकिन फर्स्ट हाफ में मेरे को इन टर्म्स ऑफ अटैकिंग बड़ा मज़ा आया। कुछ अटैक न्यूकासल ने भी किए और कुछ मतलब काफ़ी सारे अटैक एसी मिलान ने किए। तो अनफॉर्चुनेटली ड्रॉ रहा और अब टीम्स आगे बढ़ेंगी, देखते हैं ये दोनों क्वालिफाई करती है या नहीं। बट लेट्स सी, अभी तो पहला ही मैच है। तो ये तो इनके मैच हो गए और ये भी एक तरीके से ड्रॉ ही गया, डिसअपॉइंटिंग मैच गया। अब हम बात कर लेते हैं थर्ड मेन मैच की। और थर्ड मेन मैच से पहले मैं बात बता रहा हूँ, आर्सेनल जीत गई। उनका बहुत सिंपल मैच था, पीएसवी के साथ 4-0 से जीत गई और उन्होंने भी अपनी धमाकेदार शुरुआत की है। साका ने गोल कर दिया, तो इट्स अ वेरी गुड थिंग। और मैनचेस्टर सिटी भी जीत गई, जो एक्सपेक्टेड था। 3-1 से वो आराम से जीत गई, उन्हें कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी इस मैच में। और रेड स्टार बेलग्रेड के साथ उनका मैच था, जिन्होंने एक गोल तो किया, बट ओवरऑल दो सिटी वर अ बेटर टीम, उन्होंने मैच को कंट्रोल करके रखा था और ये मैच वो भी आराम से जीत गई। तो ये हो गई मैन सिटी और आर्सेनल की बात। अब हम फाइनल बात कर लेते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस बायर्न म्यूनिख का, जो बायर्न म्यूनिख के होम ग्राउंड में था। बायर्न म्यूनिख ओवरऑल इस मैच में ज़्यादा अच्छी टीम थी। गेम खत्म हुआ 4-3 पे, बायर्न म्यूनिख जीत गई 4-3 से। बट ये जो भी गोल हुए मैनचेस्टर यूनाइटेड के, वो एंड में हुए और एंड में बायर्न म्यूनिख थोड़ा रिलैक्स करके बैठ गई थी। तो ये जो रिजल्ट है ये मैनचेस्टर यूनाइटेड को थोड़ा फ्लैटर कर रहा है। बट ओवरऑल बायर्न म्यूनिख वर द बेटर टीम और अ क्लिनिकल टीम। ओनाना के फर्स्ट हाफ में 2 एरर हुए, जिसकी वजह से गोल खा गए वो। फर्स्ट गोल तो पूरा एरर था उनका, जो साने ने किया। सेकंड गोल जो गनाब्री ने किया, उसमें मूसियाला की रन बहुत अच्छी थी, गनाब्री की पास बहुत अच्छी थी, लेकिन वो दोनों गोल बचाए जा सकते थे। एंड्रे ओनाना फिर से गोल सेविंग में इतने अच्छे नहीं है, ऑल्दो बैक प्ले आउट फ्रॉम द बैक बहुत अच्छे हैं और यूनाइटेड अच्छा भी खेल रही थी कुछ पार्ट्स में। तो ओवरऑल फर्स्ट हाफ में दोनों टीम्स ने अटैक किए, लेकिन ज़्यादा अच्छे अटैक बायर्न के थे और बायर्न ने उन्हें कन्वर्ट भी कर दिया। यूनाइटेड अपने अटैक्स को कन्वर्ट नहीं कर पाई और पीछे हो गई 2-0 से। सेकेंड हाफ में भी क्या हुआ कि बायर्न ने गोल कर दिया, यूनाइटेड ने सबसे पहले गोल किया। हॉयलैंड का पहला गोल यूनाइटेड के लिए चैंपियंस लीग में आया और उसके बाद 2-1 हो गया था स्कोर। 2-1 के बाद फिर से बायर्न ने रिस्पॉन्ड किया और 3-1 से लीड ले ली और वो लीड 87-88 मिनट तक चलती रही और ऐसा लग रहा था 3-1 से ही आराम से जीत जाएगी बायर्न। लेकिन क्या हुआ, बायर्न ने थोड़ा अपने आप को थोड़ा रिलैक्स कर दिया, गैस पे लीवर कम कर दिया और उसी की वजह से क्या हुआ, उनकी गलती हो गई उनसे और एक गोल वो खा गई लास्ट में। उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही वो गोल खाई उन्होंने फिर से एक गोल मार दिया और वो 4-2 से लीड करने लगी। उसके बाद तो 3-1 के बाद 3-2 हुआ था, 3-2 के बाद फिर बायर्न ने गोल मारा, 4-2 हो गया। उसके बाद लास्ट मोमेंट पे, एकदम लास्ट किक पे उनको गोल खा गई। वो भी उनकी लैप्स ऑफ कंसंट्रेशन था, जिसकी वजह से वो गोल खा गई और उन्होंने रिलैक्स हो गए थे, इसलिए वो गोल खा गई। ओवरऑल मैनचेस्टर यूनाइटेड ऑल्दो उन्होंने अटैक अच्छे किए कुछ, बट डिफेंस में बहुत वनरेबल लग रहे थे। और जब बायर्न सीरियसली अटैक कर रहा था तो वो बहुत ही डेस्परेट और बहुत ही मतलब फ्रेजाइल लग रहे थे एट द बैक और उनका डर लग रहा था और बायर्न बार बार अटैक करके एकदम बढ़िया तरीके से अटैक करके गोल कर दे रहा था। जो मैनचेस्टर यूनाइटेड ने गोल किया उसका रिस्पॉन्ड भी बायर्न ने इमीडिएटली किया दूसरी साइड में। और ओवरऑल अगर आप टीम स्ट्रेंथ में देखें तो बायर्न वर अ बेटर टीम, उन्होंने ज़्यादा अच्छे अटैक किए, दे वर मच मोर क्लिनिकल। हाँ, लास्ट में वो थोड़ा सा रिलैक्स कर गए, जिसकी वजह से मैनचेस्टर यूनाइटेड को 2 गोल मिल गए। लेकिन ये जो स्कोर लाइन है काफ़ी फ्लैटरिंग है। आई थिंक बायर्न म्यूनिख ओवरऑल वर द बेटर टीम टिल 88 मिनट। दे वर डोमिनेटिंग द मैच, दे वर कंट्रोलिंग द मैच। और अब देखते हैं आगे क्या होता है। वैसे तो बायर्न म्यूनिख जीत गई, उनका काम तो हो ही गया, लेकिन जो लास्ट में 2 गोल किए वो टुचेल को अच्छे नहीं लगेंगे, पसंद नहीं आएंगे कि उन्होंने लास्ट में लैप्स ऑफ कंसंट्रेशन करके वो 2 गोल भी क्यों दिए। तो इट वॉज अ गुड मैच दैट वॉज कंट्रोल्ड बाय बायर्न म्यूनिख और बायर्न म्यूनिख ये मैच जीत गया और वो अब आगे बढ़ रहे हैं अपने आगे लीग में। बट ओवरऑल मैनचेस्टर यूनाइटेड अटैक में अच्छी लगी, मिडफील्ड में ठीक ठीक थी, लेकिन डिफेंस में अच्छी नहीं लगी मेरे को। डिफेंस में अभी भी उनका कोऑर्डिनेशन नहीं बन रहा है। ऑल्दो उनके पास लिंडलॉफ थे, मार्टिनेज थे, रेगुलियन भी अच्छा खेले और डालो भी बुरा नहीं खेल रहे थे, बट समवेयर डाउन द लाइन वो वनरेबल हो जाते हैं। दे आर नॉट
एग्जैक्टली वर्ल्ड क्लास प्लेयर, स्पेशली रेगुलियन और डालो, तो वो एक्सपोज हो जाते हैं और उसकी वजह से उनको इश्यूज होते हैं। डेवीज़ ने बहुत इशू क्रिएट किए उनके लिए, मूसियाला ने इशू क्रिएट किए और ग्नाब्री ने भी इशू क्रिएट किए, इसीलिए बायर्न वर ओवरऑल द बेस्ट बेटर टीम, क्योंकि उनका बायर्न का डिफेंस और मिडफील्ड यूनाइटेड से ज़्यादा बेटर था। तो अब बात कर लेते हैं, अब तो ये हो गए सीएल की बात, तो अब बात कर लेते हैं इस बार के जो प्रीव्यू हो रहे हैं मैच प्रीमियर लीग के और कुछ यूरोपियन टाइज के प्रीव्यूज की बात कर लेते हैं। मैं 3 मैचेस के ज़्यादा प्रीव्यूज दूंगा, लेकिन मैं बाकी मैचेस के इतने बड़े प्रीव्यूज नहीं दूंगा, और मैं बीच बीच में थोड़ा सा लैपटॉप की भी हेल्प लूँगा, क्योंकि बहुत सारे मैचेस हैं। आई विल गिव माई प्रीव्यूज, कुछ के फटाफट एक लाइन में दूंगा, कुछ के मैं थोड़ा टाइम लगाऊंगा। 3 मैचेस की बात करेंगे। पहला मैच है मैनचेस्टर वर्सेस फॉरेस्ट, क्लियर कट, मैं यहीं पर कुछ ज़्यादा वो नहीं कह रहा, मैन सिटी विल विन इट, नॉटिंघम फॉरेस्ट तो हार ही जाएगी, और मैन सिटी विल विन इट। मैं स्कोर लाइन देना नहीं चाहता, स्कोर लाइन कुछ भी हो सकती है, लेकिन मैन सिटी विल टेक दिस मैच, ये इजी मैच है मैन सिटी के लिए। नेक्स्ट मैच क्रिस्टल पैलेस वर्सेस फुलम। क्रिस्टल पैलेस वर्सेस फुलम में क्रिस्टल पैलेस जीत जाएगी, दे आर अ बेटर टीम, दे लुक बेटर, और फुलम इतनी अच्छी नहीं लग रही, ऑल्दो पुराना मैच जीती है बट वो लूटन के साथ था उनका, इसलिए फुलम अभी इतनी अच्छी टीम नहीं लग रही है, और इस मैच में क्रिस्टल पैलेस आई थिंक विल विन दिस टाई। नेक्स्ट लूटन वर्सेस वुल्फ्स। लूटन वर्सेस वुल्फ्स में भी ऑफकोर्स दोनों टीमें बहुत अच्छी नहीं लग रही हैं, स्पेशली लूटन, तो इसमें तो मैं यही कहूँगा वुल्फ्स ही जीतेगी। लूटन अपनी पहली जीत कर सकती है, क्या जीत पाएगी भी कोई गेम इस लीग में वो देखना है, लेकिन ओवरऑल वुल्व्स आर अ बेटर टीम और वुल्व्स विल विन दिस मैच इजीली। नेक्स्ट ब्रेंटफोर्ड वर्सेस एवर्टन। ब्रेंटफोर्ड वर्सेस एवर्टन में कौन जीतेगा? आई थिंक राइट नाउ ऑन पेपर ब्रेंटफोर्ड। ब्रेंटफोर्ड हैव द बेटर टीम स्ट्रक्चर, उनके अटैक डायरेक्ट होते हैं, डेंजरस होते हैं, और एवर्टन का रिकॉर्ड बहुत ख़राब रहा है स्पेशली गोल खाने में, तो एवर्टन अगर गोल कर पाई तो शायद ये मैच ड्रॉ हो जाए, बट अगर एवर्टन ने गोल नहीं किए तो एवर्टन का गारंटी है कि वो गोल खाएगी ज़रूर, इसलिए ये मैच मेरे हिसाब से ब्रेंटफोर्ड जीतेगी। नेक्स्ट बर्नली वर्सेस मैन्यू। अगेन बर्नली इज नॉट अ गुड टीम, वो ज़्यादा कुछ नहीं कर पाती, ऑल्दो होम ग्राउंड में है उनका, और विंसेंट कंपनी कोशिश करेंगे कुछ करने की, बट आई थिंक मैनचेस्टर यूनाइटेड इज़ अ फार सुपीरियर टीम दैन बर्नली, और ये मैनचेस्टर यूनाइटेड आराम से मैच जीत जाएगी, तो अब विन फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। नेक्स्ट चेल्सी वर्सेस एस्टन विला, इस मैच की बात कर लेते हैं। ये है चेल्सी के होम ग्राउंड में, ये मैच बहुत इंटरेस्टिंग हो सकता है, क्योंकि चेल्सी का सिस्टम अभी भी क्लियर नहीं हो रहा और चेल्सी को अभी भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। एस्टन विला डेंजरस टीम है, उनके पास डेंजरस प्लेयर है, मूसा दियाबी स्पेशली फ्रंट में है, तो आई डोंट नो इस मैच में क्या होगा, बट अगर चेल्सी अपना गेम अच्छा करेगी, बैक से सॉलिड रहेगी, तो ओवरऑल ऑन पेपर बेटर टीम चेल्सी है एंड चेल्सी शुड विन इट, बट राइट नाउ in terms of form, in terms of the confidence, चेल्सी का कॉन्फिडेंस बहुत लो है और उसका फ़ायदा उठाएगी एस्टन विला। एस्टन विला के ऐसे प्लेयर हैं जो बिल्कुल डेंजरस हैं, जो कहीं से भी अटैक कर सकते हैं और आपको जीत दिला सकते हैं, तो आई थिंक एस्टन विला विल इवेंचुअली टेक दिस मैच और चेल्सी विल लूज दिस मैच। ये थी मैंने प्रेडिक्शन बिकॉज ऑफ चेल्सीज करंट फॉर्म, और वो इसीलिए चेल्सी विल लूज दिस मैच। नेक्स्ट आर्सेनल वर्सेस टॉटनम, ये बहुत इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है। आर्सेनल भी फॉर्म में है, टॉटनम भी फॉर्म में है, अब देखना है कि असली दावेदार मैनचेस्टर सिटी को पुश करने में कौन है। ये जो मैचेस आ रहे हैं ना, अब क्लच मैचेस बिटवीन गुड टीम्स हु आर इन फॉर्म, इनमें पता लगेगा कि कौन सी टीम मैनचेस्टर सिटी को कंपटीशन दे सकती है। अभी यही कह रहे हैं कि आर्सेनल, टॉटनम और लिवरपूल की फॉर्म अच्छी है और वो सिटी के पीछे हैं, वो सिटी को कंपटीशन दे सकते हैं, तो अब देखना है कि इनमें से कौन जीतेगा और कौन सिटी को कंपटीशन देगा। आर्सेनल आर अ बेटर टीम इन टर्म्स ऑफ पेपर, इन टर्म्स ऑफ देयर फॉर्म, इन टर्म्स ऑफ जैसे वो पिछले साल से परफॉर्म कर रहे हैं। टॉटनम आर रिसेंटली रिसर्जेंस हुई है उनकी, उनके प्लेयर्स बहुत अच्छा कर रहे हैं और वो भी
गोल करके जीत रहे हैं, अटैक करके जीत रहे हैं, पोस्टेकोग्लू एक अच्छे मैनेजर निकल के आ रहे हैं। तो देखना है कि टॉटनहम कैसे अपनी फॉर्म को बरकरार रख पाएगी और क्या आर्सेनल अपने मैन सिटी के चैलेंज को इस बार बरकरार रख पाएगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग टैक्टिकल मैच होने वाला है आर्टेटा और पोस्टेकोग्लू के बीच में। दोनों ही टीम में अटैकिंग प्लेयर्स हैं, गोल्स हैं, इस मैच में गोल हो सकते हैं बहुत। बड़ा इंटरेस्टिंग मैच हो सकता है, एंड तक मैच जा सकता है और एंड में भी कोई विनर निकल के आ सकता है। इस मैच में कुछ भी हो सकता है। स्टार्टिंग में जो टीम गोल करेगी इसका मतलब ये नहीं कि वो ये मैच जीत जाएगी। ये मैच में ट्विस्ट एंड टर्न्स हमें देखने को मिलेंगे और दोनों टीम्स की मेंटालिटी देखने को मिलेगी कि कौन ऐसा दावेदार है जो मेंटली प्रिपेयर्ड है मैन सिटी को टेक ऑन करने के लिए और चैलेंज करने के लिए। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन दिस मैच, बट आई विल गिव स्लाइट प्रेफरेंस टू आर्सेनल इन दिस मैच, क्योंकि ओवरऑल उनकी टीम बेटर है, उनकी टीम पहले से अच्छा खेल रही है एंड आर्टेटा नो हाउ टू प्ले इन क्लच मैचेस। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन दिस मैच और बड़ा इंटरेस्टिंग मैच रहेगा। मैंने प्रिडिक्ट तो हासिल किया है, बट इसमें स्पर्स अगर जीत गई तो कोई मुझे डाउट नहीं होगा, बिकॉज स्पर्स आर ऑल्सो अ टीम इन फॉर्म और उनके पास भी ऐसे प्लेयर है जो आर्सेनल को लिटरली प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो हो गया आर्सेनल वर्सेस स्पर्स की बात होगी, इसमें आर्सेनल को मैं प्रेफरेंस देता हूं। नेक्स्ट मैच लिवरपूल वर्सेस वेस्ट हैम, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग मैच हो सकता है। ऑल्दो अगेन ऑन पेपर लिवरपूल आर फेवरेट्स, बट वेस्ट हैम आर प्लेइंग रियली डिसेंट फुटबॉल राइट नाउ और काउंटर पंच जो वो मारती है ना उसमें लिवरपूल काफ़ी वनरेबल हो सकती है। लिवरपूल का डिफेंस इज़ नॉट गुड और क्योंकि उनका डिफेंस अच्छा नहीं है इसीलिए वो काउंटर अटैक में ना फिर से वनरेबल हो सकती है और वेस्ट हैम कैन टेक एडवांटेज ऑफ दैट। दे हैव प्लेयर्स हु कैन टेक एडवांटेज ऑफ, कुडूस भी है उनके पास जो कि इसका एडवांटेज लेके गोल्स कर सकते हैं और एक या दो चांस को भी कन्वर्ट करके जीत सकते हैं। तो ऑल्दो लिवरपूल आर अ बेटर टीम, बट वेस्ट हैम भी इसमें कुछ ना कुछ करके मैच को जीत सकती है। ओवरऑल दो ऑन पेपर ऑन फॉर्म मैं लिवरपूल को ही फेवरेट्स बोलूँगा। मोस्ट ऑफ द पोजीशन आप जानते हो इसमें लिवरपूल के पास रहेगा और लिवरपूल ही कोशिश करेगी ये मैच को खत्म करने की, बट वेस्ट हैम काउंटर अटैक पे बहुत डेंजरस है, सेट पीसेस पे बहुत डेंजरस है, बस प्लेयर्स बहुत डेंजरस है कुछ, तो कोई गारंटी नहीं है, कुछ भी हो सकता है। बट ऑन पेपर ऑन फॉर्म राइट नाउ आई विल गिव इट टू लिवरपूल। नेक्स्ट मैच ब्राइटन वर्सेस बॉर्नमथ। ब्राइटन वर्सेस बॉर्नमथ में तो ब्राइटन ही जीतेगी, बॉर्नमथ इतनी अच्छी टीम नहीं है, दे आर नॉट परफॉर्मिंग वेल एंड आई थिंक ब्राइटन हैव अ सुपीरियर सेटअप एंड अ सुपीरियर टीम, सुपीरियर मैनेजर, सब कुछ सुपीरियर है उनका। तो सुपीरियर टीम होने की वजह से, सिस्टम में प्ले होने की वजह से आई थिंक ब्राइटन विल विन दिस मैच। नेक्स्ट एंड लास्ट पीएल का मैच, नेक्स्ट शेफील्ड वर्सेस न्यूकासल। शेफील्ड वर्सेस न्यूकासल भी इंटरेस्टिंग मैच हो सकता है क्योंकि वो शेफील्ड के होम ग्राउंड में है। न्यूकासल की फॉर्म अभी अच्छी नहीं चल रही है और शेफील्ड लास्ट में स्पर्स को हराते हराते रह गई थी। तो इस मैच में ऑल्दो अगेन न्यूकासल आर द फेवरेट्स इन टर्म्स ऑफ द टीम, बट शेफील्ड कुछ कर सकती है। शेफील्ड भी अपने होम ग्राउंड में खेल रही है, वो भी कोशिश करेगी अच्छा कंपटीशन देने को और न्यूकासल की वनरेबिलिटीज़ को और उनकी लैक ऑफ फॉर्म को थोड़ा फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगी और लास्ट तक गेम को स्ट्रेच करने की कोशिश करेगी। बट ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी न्यूकासल अगर फॉर्म में आ गई तो न्यूकासल आर बेटर टीम एंड आई थिंक इस टाइम न्यूकासल विल विन द मैच। तो गाइस ये है मेरी पीएल की प्रिडिक्शन। नाउ हम एक दो टीम्स की और बात कर लेते हैं जो दूसरी लीग्स में खेलनी है और उनकी भी मैं थोड़ी प्रिडिक्शन दे देता हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं बायर्न की जो बॉकम के साथ खेल रही है। बायर्न विल विन इट ईजिली। बायर्न अभी अच्छी टीम है, फॉर्म में है और टॉप ऑफ द लीग, जॉइंट टॉप ऑफ द लीग है विद लेवरकूसन और आई थिंक ईजिली बायर्न ये मैच जीत जाएगी। उनको कोई इशू नहीं होने वाला है, सारे प्लेयर्स फॉर्म में हैं। अगर वो एक दो प्लेयर्स को रेस्ट भी करते हैं, दे हैव इनफ इन द बैग टू विन दिस मैच। आई थिंक बायर्न विल ईजिली win their match and stay on top of the league with Leverkusen. Next, एटलेटिको वर्सेस रियल मैड्रिड। ये बड़ा इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है, लेकिन ये मंडे को होगा। बड़ा इंटरेस्टिंग मैच होगा ये। ऑल्दो एटलेटिक को इतना अच्छा नहीं खेल रही, लेकिन रियल मैड्रिड भी स्ट्रगल कर रही है। उनको हर मैच में बेलिंगम बचा रहे हैं। मैंने चैंपियंस लीग में बात नहीं करी थी उसकी, लेकिन चैंपियंस लीग में भी बेलिंगम के गोल ने ही रियल मैड्रिड को जिताया है और ये कहीं ना कहीं ब्रेक हो सकता है रियल मैड्रिड का। ऑल्दो रियल मैड्रिड इज़ द
टॉप ऑफ अ लीग टीम राइट नाउ, बट बेलिंगम ही बार बार स्कोर करके उनको बचा रहे हैं। उनकी स्ट्राइकर की कमी, उनके विनीशियस की कमी बहुत खल रही है, और कहीं ना कहीं आके मुझे ऐसा लग रहा है उनको कैच अप कर सकती है, स्पेशली इस मैच में, क्योंकि एटलेटिको मैड्रिड उनको हमेशा ही अच्छा कंपटीशन देती है, एंड दे आर प्रॉब्ली अ बिग टीम इन ला लीगा, और अच्छा कंपटीशन दे सकती है एटलेटिको मैड्रिड रियल मैड्रिड को। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग मैच हो सकता है अगर बेलिंगम चल गए ऑफ कोर्स फिर से, तो रियल मैड्रिड ही जीतेगी, लेकिन एटलेटिको मैड्रिड अगर फॉर्म में आ गई तो एटलेटिको मैड्रिड के पास प्लेयर्स हैं जो रियल मैड्रिड को बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है ये ओवर डिपेंडेंसी जो बेलिंगम के ऊपर हो गई है, कहीं ना कहीं आके ब्रेक करेगी इस मैच में। मैं कह देता हूँ एटलेटिको मैड्रिड बोलूँ रियल मैड्रिड बोलूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग मैच होगा। रियल मैड्रिड ही बोल देता हूँ अभी के लिए, क्योंकि रियल मैड्रिड टॉप ऑफ द लीग है और कहीं ना कहीं से वो गोल करके जीत जाते हैं। बट अगर इसमें एटलेटिको जीते तो ज़्यादा शॉक मत होना, लेकिन एटलेटिको भी इसमें जीत सकती है। नेक्स्ट मैच, बार्सिलोना वर्सेस सेल्टा वीगो। बार्सिलोना वर्सेस सेल्टा वीगो में बार्सिलोना जीत जाएगी। दे हैव फार सुपीरियर क्वालिटी, फार सुपीरियर प्लेयर्स, फार बेटर अटैकिंग पावर्स, अटैकिंग प्लेयर्स, और दे विल विन देयर मैच ईजिली। बार्सिलोना की बात हो गई, फाइनली हम बात कर लेते हैं मिलान की। दोनों मिलान, इंटर मिलान और एसी मिलान के मैचेस बहुत इजी हैं, बहुत सिंपल मैचेस है, बहुत लो टीम्स के साथ हैं, तो आई थिंक दे विल विन देयर मैचेस एंड कीप देयर टाइटल होप्स अलाइव इन सेरी आ। तो इनकी भी बात हो गई, सबकी बात हो गई, और मैंने अपने प्रीव्यू भी दे दिए। तो देखते हैं इस गेम वीक में क्या होगा, कौन जीतेगा कौन हारेगा और कैसे विनर्स निकल के आएंगे। हो सकता है मैं एक दो दिन में आपको वीडियो ना दे पाऊँ, क्योंकि मैं एक इवेंट को लेके बिजी रहूँगा। तो मैं सोशल मीडिया में तो रहूँगा ही, और बीच बीच में ट्राई करूँगा वीडियो भी बनाने की। तो बाकी मंडे से तो मैं फिर बनाऊँगा ही वीडियो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तो यहीं पर मैं इजाज़त लेता हूँ, आपसे मिलूँगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए आई विल टेक योर लीव। इट्स अ बाय फ्रॉम माई साइड। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय।